हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे 11th क्लास के अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट देखो, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पेशल टॉपिक है, इसके अंदर क्या है, ये एक टाइप 2 है। इसके अंदर क्या बता रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years ऑन दी प्रिंसिपल। मतलब कि पहली चीज तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है, 10% की रेट पे अपन को 2 years के लिए निकालना है। प्रिंसिपल जो है द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल कौन सा है, प्रिंसिपल है विच इज 4 years एट द रेट ऑफ 4% एंड गिव 1600 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन देखने में तो अपन को एक है, लेकिन ये एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, इसका अलग क्यों है, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है क्योंकि देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके पहले तो अपन को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसने क्या कहा, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अंदर भी क्या दे दिया, प्रोनाउन दे दिया। देखो विच इन 4 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम एंड गिव 1600 एज ए सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये ऐसा ही हो गया अपना। तो अपन को पहले तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, फिर उस प्रिंसिपल का यूज करके अपन को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ध्यान से देखना कैसे चुटकियों में अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले चीज लिखो गिवन, सॉल्यूशन। अब देखो गिवन क्या क्या है, पहली चीज गिवन है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एसआई। याद रखना एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। जब आप नोट डाउन करते हो तो उस टाइम पे इसको लिखा करो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, आप पूरा लिखा करो। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, कितना दे रखा है 1600 रुपीज, ठीक है। आर कितना दे रखा है, मतलब आर एसआई लिखो इसको, क्योंकि ये किसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एसआई की। तो कितना है 4%। टी एसआई कितना है, कितना है, टाइम पीरियड 4 years है, ठीक है। तो क्या हो गया 4 years हो गया। एक दूसरा लाइन बना देता हूं मैं, यहां पर क्या क्या दे रखा है, गिवन किसके लिए, सीआई फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या दे रखा है, पहली चीज प्रिंसिपल अपन को फाइंड आउट करना है पहले तो। आर कितना दे रखा है, या फिर इसको नॉर्मल आर ही रखने दो, कोई टेंशन नहीं है, मेन क्वेश्चन अपना यही है 10%। दूसरी चीज टाइम पीरियड 2 years। अब पी अपन को अभी फाइंड आउट करेंगे। देखो अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अपने पास एस आई, आर और टी तीन चीजें दे रखी हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यस और नो, यही अपना फॉर्मूला होता है। तो अब देखो इसका यूज करते हैं, फिर फॉर्मूला है तो यूज करने बिना क्या फायदा अगर यूज ही नहीं करेंगे तो। देखो पी कितना है पता नहीं है सर, फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% इंटू टाइम पीरियड कितना है अपना 4 अपॉन 100। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। अब क्या करूं, आप अपन को पी चाहिए तो इसको इधर की साइड भेज दो, ये तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा और ये डिवाइड में चल जाएगा। पता है ना आपको कि जो डिवाइड की चीजें होती हैं इक्वल टू के साइन में उधर की साइड जाते हैं तो मल्टीप्लाई में जाती है, और जो मल्टीपल में होती है मतलब ये डिवाइड किसके कॉन्टेक्स्ट में, पी के कॉन्टेक्स्ट में। यदि आपको बेसिक में कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इधर की साइड आ गया 1600 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। अभी मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, ठीक है 16 हो गया। 4 इंटू 4 16 और 16 से ये 1 टाइम और 100, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10,000 आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना प्रिंसिपल कितना आ गया 10,000 आ गया, और अपना प्रिंसिपल आ गया तो बस इसमें रख दो। क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। लेकिन अपना आंसर खत्म नहीं हुआ है। याद रखना ये क्वेश्चन के अंदर क्या है आपको पता भी नहीं लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। जिस बच्चे ने भी नहीं कर रखी है, आपने तो पढ़ लिया तो आपको तो क्या प्रॉब्लम, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं किया तो उसको पता ही नहीं लगेगा कि इसमें करना क्या है, क्योंकि वो ये तो कर लेगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन उसको ये प्रिंसिपल का यूज करके फिर निकालना है तो वो समझ में नहीं आएगा। देखो अब क्या हुआ, अपने पास में प्रिंसिपल आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आ गया। अपन को क्या पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, और आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। क्या यही होता है अपना फॉर्मूला। आप चाहो तो पहले अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों ही तरीके सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है।
देखो P कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10/100 की पावर T। T नहीं है, कितना है 2 है। ये T की वैल्यू कितनी है 2 है। कहां पर है सर, ये रही। देखो क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, मतलब कि गिवन और क्या पूछ रहा है। अगर ये चीज आपने पकड़ ली तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। देखो इसको सॉल्व करा 0 से 0 तो क्या बना ये 1/10 की पावर 2 माइनस 1 क्या आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 121 माइनस 100/100। अब आप कहोगे कि सर सब ठीक है लेकिन ये 100 कहां से आया। देखो जब इसको अपन ने सॉल्व करा तो 11/10 का होल स्क्वायर आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 121 बनेगा, ये 100 बनेगा। जब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 121/100 माइनस 1, इसके नीचे भी 1 है तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 100। 100 का 100 में डिवाइड किया तो 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 121, बीच में माइनस का साइन है, 1 का 100 में डिवाइड करा तो क्या आया 100 आया। चलो मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं। कर ही दिया इतना तो और कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना आया 21/100, 0 से 0 तो अपना CI कितना आ गया, CI आ गया अपना 2100 रुपीज। मतलब कि क्या है कि जब प्रिंसिपल अपना 10,000 होगा उस केस में क्या होगा 2 इयर्स के लिए 10% की पर एनम की रेट से, तो अपना CI कितना होगा, शायद मैंने ऐसा ही बोल दिया था तो उसको सही कर लेना। CI अपना कितना होगा 2100, मतलब कि 2100 रुपीज। ये एक डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आपको अभी अभी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में अपन और डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आप अपन डिस्कस करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सिंपली ये क्वेश्चन एक चीज कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ 20,000, मतलब कि अपन को 20,000 के ऊपर अमाउंट निकालना है आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद में। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो क्या है देखो एट 10% फॉर दी फर्स्ट 2 इयर्स, मतलब कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहे, मतलब कि 10% के लिए 2 इयर्स के लिए निकालना है, एंड एट 20% फॉर दी नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब अगले 2 इयर्स के लिए। ऑल ओवर कितने हो गए 4 इयर्स हो गए, तो फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो क्या हो गया आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आपने मान लो किसी को पैसा दिया कि भाई 10% की रेट पे हम आपको 4 ईयर के लिए दे रहे हैं, लेकिन आपने 2 ईयर के बाद में कहा, आपने देखा यार उसका तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, मतलब आप नहीं कह रहे कोई भी हो, तो उसने क्या सोचा यार इसका तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपने कहा नहीं नहीं भाई मेरे को 10% नहीं चाहिए, मेरे को तो 20% चाहिए। मतलब आपने 2 ईयर के बाद में कहा 20% चाहिए, तो मतलब पहले तो आपने 10% की रेट पे दिया था, लेकिन बाद में क्या हो गया वो 20% की रेट पे गया नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। मतलब ऑल ओवर कितने इयर्स हो गए 4 इयर्स हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। देखो एक चीज समझो, देखो क्या क्या गिवन है। पहली चीज तो गिवन प्रिंसिपल दे रखा है कितना 20,000, यस और नो, और क्या दे रखा है टाइम पीरियड है। देखो एक तो है T1 2 इयर्स, एक है T2 ये भी कौन है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 10%, R2 20%। अब आप एक चीज समझने के ध्यान से एक चीज समझना, आप कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, आप मेरे को एक चीज बताओ कि फर्स्ट 2 इयर्स के लिए तो 10% की रेट से अपन फॉर्मूला लगाएंगे और निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आफ्टर 2 ईयर मतलब 3rd ईयर के लिए जो मेरा प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, क्या ये मेरा 20,000 जो है ये मेरा 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा या नहीं होगा, सोचो एक बार, होगा नहीं होगा बताओ। 3rd ईयर के लिए ये मेरा अपना प्रिंसिपल नहीं होगा, क्योंकि यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 3rd ईयर के लिए अपना जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर के बाद में कंबाइंड हुआ प्रिंसिपल के साथ में, मतलब अमाउंट जो होगा मेरा, मतलब मेरा जो A1 होगा वो क्या होगा सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 10/100 की पावर 2।
तो ये क्या हो गया मेरा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0, तो क्या हो गया 11/10 इंटू 11/10 हो गया। अब देखो 0 से 0, 0 से 0 कितना आया 121 मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना आंसर आ गया 24200। मतलब मेरा क्या हो गया, ये मेरा जो A1 आया है, मेरा A1 आया है, अब ये मेरे लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आता। मैक्सिमम केसेस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है। आप एक सिंपल सी चीज समझो कि अब अपना नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए मेरा ये क्या है, प्रिंसिपल है, हाँ या ना। तो ये अपन ने निकाल लिया, तो अब अपन अप्लाई करेंगे किसके लिए, जब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो उसका नाम दे दिया मैंने A2 बताया था। तो इस जगह मैंने P की जगह पे लिख देता हूं, मान लो P इक्वल टू A1, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा मेरा 24200 इंटू 1 + 20/200 लिख दिया गलती से, अपॉन कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। तो 242, इसको मैं थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं ये अभी मैं बताऊंगा। क्या हो जाएगा 0 से 0, 1 और 5, तो ये क्या हो गया 6/5 इंटू 6/5। ये कैसे आया, ये समझ में आया क्या। अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कैसे एलसीएम लेके मैंने सॉल्व करा था, सेम टू सेम है। यदि आपको नहीं आता हो तो आप एक बार पिछले क्वेश्चन को देख के करना, नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। देखो कर लिया, 5 इंटू 5 कितना होता है बताइए 25 बन जा और ये 4 जा, कट गया। अब देखो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 968 अपना आंसर आ गया इसका तो सॉल्व करने पे। अब देखो 6 इंटू 6 36 आ गया। अब क्या आ गया अपना 968 इंटू 32, 16 13 19 24 का 4 इस जगह राइट डाउन करा, 2 18 20 2 9 3 27 और 2 19। तो इससे अपना क्या आंसर आ गया 30,976। इसका मतलब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द 4 ईयर अपना क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा 20,000 प्रिंसिपल से 30,976 रुपीज, ठीक है। तो ये एक अलग डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट था कि मान लो कि अगर आपका क्या हो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो क्या हो कि फर्स्ट 2 ईयर के लिए अलग हो और सेकंड ईयर के लिए अलग हो। मतलब यहाँ पे मैंने 2 मतलब इक्वल हो गया। अब ये कि ये ईयर्स आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो। अब यदि मैं कहूँ कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए तो मान लो एनुअली था, लेकिन आगे वाली जो 2 ईयर्स हैं या 3 ईयर्स जो भी है उसको मैं क्या करूं सेमी एनुअली कर दूं या क्वार्टरली कर दूं या फिर मंथली कर दूं, तो मैं उस टाइप से आपको कुछ भी सॉल्व करवा सकता हूं। लेकिन उस केस में क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। जनरली उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछेंगे तो वैल्यू इस हिसाब से देंगे कि आप उसको इजीली कट कर लो। इसके बाद अपन एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़े डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट के साथ में। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब अपन डिस्कस करेंगे एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कह रहा है, पार्ट सम विल बिकम 21600, मतलब कि अपना क्या हो गया 21,600 इन 18 मंथ्स। याद रखना यहां ईयर्स नहीं दे रखी है, मंथ्स दे रखा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%, मतलब कि अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 40% है। लेकिन यहां पर फिर एक और ट्विस्ट दिया है, देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब क्या है कि अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको क्या करना है सेमी एनुअली में कन्वर्ट करना है। क्या सेमी एनुअली में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे अपन इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया। तो पहली चीज ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सबको रिवाइज कर देगा। वो कैसे सर, देखो अपन को गिवन क्या क्या दे रखा है। एक डाउट हो सकता है बच्चों को कि सर ये जो 21600 दे रखा है ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है। आपको भी ये डाउट है क्या, बताओ। देखो अगर आपको कभी भी डाउट हो कि प्रिंसिपल है कि अमाउंट है तो आप एक चीज दिखा करो, बिल बिकम जो कंडीशन आती है, बिल बिकम मतलब हो जाएगी,
अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं तो विल बिकम मतलब फ्यूचर की कंडीशन है, इसलिए ये क्या होता है अपना अमाउंट होता है, याद रखना। तो गिवन क्या दे रखा है, अमाउंट कितना 21600, पहली चीज। टाइम कितना दे रखा है 18 मंथ्स। आपको पता है कि अपन किस में निकालते हैं, हमेशा ईयर्स के अंदर निकालते हैं। तो 18 मंथ्स को क्या कर दो 12 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया 3/2 आ गया। लेकिन यहां पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड कैसे हो रहा है, सेमी एनुअली। और मैंने आपको बताया था कि सेमी एनुअली में क्या कर देते हैं अपन, टाइम को डबल और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ। तो इसलिए फॉर सेमी एनुअली क्या हो जाएगा, t इक्वल टू, यहां पे s लगा दूं मैं, देखो लगा दिया, तो क्या हो गया 3/2, टाइम तो कर दिया मैंने डबल, तो टाइम मेरा कितना आ गया 3 इयर्स आ गया। अब देखो, अब बचा कौन मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब r आ गया। मैंने अभी आपको बताया r दे रखा है 40%, लेकिन अभी बताया था मैंने कि रेट क्या हो जाती है s के केस में हाफ, मतलब 20%। याद रखना ये चीज हाफ क्यों हुई, फॉर सेमी एनुअली कंडीशन, एनुअली। अब आपको अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हो, बिल्कुल कंप्लीट फुली कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। मैं आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, उस टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक भी टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। अगर आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो। अब वो सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कहाँ और बाकी के चैप्टर्स कहाँ मिलेंगे, अपने सार्प वी गुरुकुल जिस चैनल पे आप अभी देख रहे हो उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेगमेंट के अंदर जाना और वहां पर जाके आप डिटेल में हर चैप्टर जितने भी करवा चुके हैं और इन फ्यूचर में करवाऊंगा सारे के सारे, तो उन सबके डिटेल के साथ में आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अपन किससे कर रहे हैं, RD शर्मा से ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो अपने पास R आ गया, T आ गया और अमाउंट आ गया। और अपने फॉर्मूले में होता क्या है, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब देखो मैंने आपको समझाया है, देखो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया है, कितने वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं। अपने पास कितने हैं 1 2 3। अरे जब 3 वेरिएबल्स हैं, अभी मत कहना सर चौथा भी दे देते, तो अगर फोर्थ भी दे देते तो आपको करना क्या होता, ठीक है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अपने को क्या हो गया, 3 दे दिए, रख दो वैल्यू 21600 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 20 अपॉन 100 की पावर 3। सॉल्व कर लो, 21600 इक्वल टू P इंटू 0 से 0 1 से 1 5 टाइम, तो क्या बन गया ये 6/5 की पावर 3, हाँ या ना। P इक्वल टू, मैंने अब इसको इधर की साइड भेज दिया, 21600 5 इंटू 5 इंटू 5 थोड़ा गंदा बना है, ध्यान से देख लेना, 6 इंटू 6 इंटू 6। शायद आपको पता है कि नहीं पता है कि 6 इंटू 6 36 होता है और इंटू 6 करते हैं, मतलब 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो क्या हो गया ये 216 से 216 और ये 100 टाइम आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब कितना हो गया बताओ, इसका मतलब हो गया 125, 5 का क्यूब और उसके पीछे 2 जीरो, तो अपना प्रिंसिपल कितना हो गया 12500 रुपीस। अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया। कोई डाउट है क्या, नहीं है सर, कुछ पूछना है, याद रखना कि ये सेमी एनुअली है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया और टाइम का डबल कर दिया। इसलिए इसमें मैंने इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया है क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर आपसे ये पूछ लेता, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन और बना रहा हूं कि आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट कर सकते थे क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते थे। अरे आप सार्ववी गुरुकुल के बच्चे हो, ऐसे कैसे फाइंड आउट नहीं करोगे। देखो 12500, देखो 0 में से 0 गया 0 1, कितना बचा, तो 8 और 1 9। तो इसका मतलब अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ कि
कितने टाइम के लिए? 18 मंथ्स के लिए सेमी एनुअली कितना हुआ? 9100 रुपीज हुआ। देखो फिर भी अच्छा अमाउंट कमा लिया इसने, ठीक है, जिसने भी है, ठीक है। देखो तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन को बड़े आराम से कॉन्सेप्चुअल तरीके से कर सकते हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, आपको पता है, ठीक है। इतने एफर्ट्स आप लगा रहे हो, इतने मैं लगा रहा हूं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।